अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एंग्लो उर्दू हाई स्कूल नंदुरबार के यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है, इस्तकबाल है। जमात पंजुम मज़मून माहौल का मुतालिया हिस्सा अव्वल सबक नंबर 2 ज़मीन की गर्दिश। इस सबक के सवाल जवाब आज हम समझेंगे और लिखेंगे। इस वीडियो में देखिए, ज़मीन का कुर्रा अपने महवर पर गर्दिश करता हुआ नज़र आ रहा है। सबक नंबर 2 ज़मीन की गर्दिश। सवाल नंबर 1, क्या करेंगे भला? अमीन को अपनी दादी को ऑस्ट्रेलिया ले जाना है। दादी को सर्दी से तकलीफ़ होती है। वो ऑस्ट्रेलिया किन अय्याम में जाए? जवाब, अमीन को अपनी दादी को ऑस्ट्रेलिया ले जाना है। दादी को सर्दी से तकलीफ़ होती है तो अमीन अपनी दादी को सितंबर 23 से 22 मार्च के दरमियान में ले जाए, क्योंकि इन अय्याम में सूरज जुनूबी निस्फ़ कुर्रे में होता है। उस वक्त वहाँ का दर्जे हरारत ज़्यादा होता है। अगला सवाल नंबर 2, आइए दिमाग पर जोर दें। नंबर 1, ज़मीन की एक मदारी गर्दिश में उसकी कितनी महवरी गर्दिशें होती हैं? जवाब, ज़मीन की एक मदारी गर्दिश में उसकी 365 महवरी गर्दिशें होती हैं। अगला सवाल 2 नंबर, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में तुलुए आफ्ताब हो गया है। झैल में दी हुई रियासतों के शहरों में तुलुए आफ्ताब की तरतीब उसके सामने लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ रियासतों के शहर दिए गए हैं जिनकी तुलुए आफ्ताब की तरतीब आगे पीछे है। हमें इन्हें तरतीब में लगाना है। सबसे पहले मुंबई जो रियासत महाराष्ट्र में वाक़ है, कोलकाता जो रियासत मगरबी बंगाल में है, भोपाल जो रियासत मध्य प्रदेश में है और नागपुर जो रियासत महाराष्ट्र में है। इस सवाल को हम दोबारा समझ लेते हैं। मुंबई जो रियासत महाराष्ट्र में है, कोलकाता जो रियासत मगरबी बंगाल में है, भोपाल जो रियासत मध्य प्रदेश में है, नागपुर जो रियासत महाराष्ट्र में है। इन चारों शहरों को हमें तुलुए आफ्ताब की तरतीब में लगाना है कि पहले कौन से शहर में तुलुए आफ्ताब होता है, 2 नंबर पर किस शहर में तुलुए आफ्ताब होगा, 3 नंबर पर किस शहर में तुलुए आफ्ताब होगा और आखिर चौथे नंबर पर किस शहर में तुलुए आफ्ताब होगा। यहाँ पर हम जवाब देखेंगे। जवाब, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में तुलुए आफ्ताब हो गया है। अब उसको समझने के लिए हम यहाँ पर ये नक्शा देखेंगे। ये आपको नक्शा नज़र आ रहा है जो हमारे अपने मुल्क भारत का है। तो सबसे पहले हम अरुणाचल प्रदेश जो रियासत है जिसका सदर मकाम ईटानगर है, वो कहाँ पर है? तो जो लाल रंग से आपको नज़र आ रहा है, जो निशानदेही नज़र आ रही है, वो रियासत अरुणाचल प्रदेश है और इसी में उसका सदर मकाम ईटानगर है। तो यहाँ पर तुलुए आफ्ताब हो चुका है। अब इसके बाद किस शहर में तुलुए आफ्ताब होगा हम वो देखेंगे। कोलकाता में तुलुए आफ्ताब होगा जो मगरबी बंगाल रियासत में है। उसके बाद नागपुर शहर में तुलुए आफ्ताब होगा जो रियासत महाराष्ट्र में है। उसके बाद भोपाल में तुलुए आफ्ताब होगा जो रियासत मध्य प्रदेश में है और आखिर में मुंबई में तुलुए आफ्ताब होगा जो रियासत महाराष्ट्र में है। अब आपको जवाब इस तरह से लिखना है। नंबर 1 कोलकाता जो मगरबी बंगाल में है, 2 नंबर
नागपुर जो रियासत महाराष्ट्र में है। 3 नंबर भोपाल जो रियासत मध्य प्रदेश में है। और 4 नंबर मुंबई जो रियासत महाराष्ट्र में है। अब हम समझने के लिए यहाँ पर एक एनिमेशन देखेंगे। ये आपको जो दायरा नज़र आ रहा है ये हमने बनाया है सूरज। तुलुए आफ़ताब किस तरह से होता है ये सिर्फ समझने के लिए है। असल में तो ज़मीन अपने महवर पर गर्दिश करती है और गर्दिश करते हुए सूरज के सामने जो हिस्सा ज़मीन का आता है वहाँ पर तुलुए आफ़ताब होता है। ये सिर्फ हमने समझने के लिए एक एनिमेशन तैयार किया है कि किस तरह से तुलुए आफ़ताब यके बाद दीगर शहरों में होता है। अभी इस वक्त ईटानगर में तुलुए आफ़ताब हो चुका है। उसके बाद देखते हैं हम किस तरह से तुलुए आफ़ताब यके बाद दीगर शहरों में होता है। देखिए, कोलकाता में तुलुए आफ़ताब हुआ, उसके बाद नागपुर में तुलुए आफ़ताब हुआ, उसके बाद भोपाल में और आखिर में मुंबई में तुलुए आफ़ताब हुआ है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, एक चीज़ आपको और समझना है, वो है ये जो निशान आपको नज़र आ रहा है, ये निशान आपको हमेशा जहन में रखना है, अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि ये निशान आपको हर नक्शे पर नज़र आएगा। चाहे वो किसी मुल्क का नक्शा हो, चाहे वो किसी रियासत का नक्शा हो, चाहे वो किसी ज़िले का नक्शा हो, चाहे वो फिर किसी तालुके का ही नक्शा क्यों ना हो, उस पर इस तरह का निशान नज़र आएगा। और ऊपर की जानिब आपको एक तीर का निशान भी नज़र आएगा। ये तीर का निशान हमें बताता है कि ऊपर की जानिब शुमाल की सिमत है। ऊपर की जानिब कौन सी सिमत है? शुमाल की सिमत है। बकिया 3 सिमतें आपको नज़र नहीं आएंगी, बल्कि हमें अख़ज़ करना है, हमें ये जांच लेना है और हमें मालूम होना चाहिए कि शुमाल और उसके मुखालिफ सिमत में जो सिमत आएगी वो आएगी जुनूब आएगी, और सीधे हाथ की तरफ मशरिक़ होगी और उल्टे हाथ की तरफ मगरिब की सिमत होगी। इस तरह से आपको ये सिमत भी अच्छी तरह से ज़हन नशीन करना है। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, दर्ज झैल सवालों के जवाब लिखिए। नंबर 1, ख़ते इस्तिवा से क्या मुराद है? यहाँ पर आपको वीडियो में ज़मीन का कुर्रा नज़र आ रहा है जो अपने महवर पर गर्दिश कर रहा है। तो हमें जवाब में ये देखना है कि ख़ते इस्तिवा किसे कहते हैं। जवाब, ज़मीन के दरमियान खींचे गए फ़र्ज़ी ख़त को ख़ते इस्तिवा कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सफ़ेद लकीर से दरमियान में एक फ़र्ज़ी ख़त खींचा गया है, एक लकीर खींची गई है, इसी को ख़ते इस्तिवा कहते हैं। अगला सवाल 2 नंबर, ख़ते इस्तिवा की वजह से बनने वाले ज़मीन के 2 हिस्से कौन से हैं? जवाब, ख़ते इस्तिवा की वजह से बनने वाले ज़मीन के 2 हिस्से शुमाली निस्फ़ कुर्रा और जुनूबी निस्फ़ कुर्रा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ख़ते इस्तिवा के जो ऊपर की जानिब का जो हिस्सा है, जो हमें निस्फ़ नज़र आ रहा है, आधा नज़र आ रहा है, इसी को शुमाली निस्फ़ कुर्रा कहेंगे। और ख़ते इस्तिवा से नीचे की जानिब जो हमें आधा हिस्सा यानी निस्फ़ हिस्सा नज़र आ रहा है, इसे जुनूबी निस्फ़ कुर्रा कहेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। नंबर 1, ज़मीन के अपने अतराफ़ घूमने को महवरी गर्दिश कहते हैं। नंबर 2, ज़मीन की सूरज के अतराफ़ गर्दिश को मदारी गर्दिश कहते हैं। नंबर 3, ज़मीन की मदारी गर्दिश की वजह से मौसम और साल वाक़े होते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, किसे कहते हैं? नंबर 1, पूर्णिमा। पूर्णिमा किसे कहते हैं? सूरज की रोशनी चाँद पर पड़ने की वजह से वो हमें ज़मीन से नज़र आता है। पूनम की रात को हमें चाँद का ज़मीन की जानिब का पूरा हिस्सा नज़र आता है,
जिसे पूर्णिमा कहते हैं। नंबर 2 अमावस। अमावस किसे कहते हैं? जिस रात को चाँद का कोई भी हिस्सा नज़र नहीं आता उस रात को अमावस कहते हैं। नंबर 3 कमरी महीना। कमरी महीना किसे कहते हैं? एक अमावस से अगली अमावस तक की मुद्दत को कमरी महीना कहते हैं। कमरी महीना 28 से 30 दिनों का होता है। नंबर 4 कमरी दिन। कमरी दिन किसे कहते हैं? कमरी महीने के हर दिन को कमरी दिन कहते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस वीडियो को बार बार देखें, सवालात पढ़ें, जवाबात समझें और अपनी बयाज़ में लिखिए।